षष्ठी युक्त छंदसी वा, षष्ठी युक्त छंदसी वा, षष्ठी युक्त प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, वा अव्यय। षष्ठिया युक्त इति षष्ठी युक्त, षष्ठी तृतीया तत्पुरुष समास है। षष्ठ्यंत पद से युक्त हो का योग हो पूर्व पर में कहीं भी, तब इस पति शब्द को विकल्प से घी संज्ञा हो जाएगा। कैसे? विकल्प से घी संज्ञा हो जाएगा। अर्थ लिख रहे देखो, पूर्वेण सूत्रेण असमासे घी संज्ञा न प्राप्नोति। पूर्व सूत्र ने समास नहीं हो कह दिया, अर्थ समास नहीं है तो घी संज्ञा पति शब्द का नहीं हो रहा था। अब ये बिना समास में भी कर रहे हैं, वो भी विकल्प से करेंगे। इनका शर्त है वाक्य में उसके साथ संबंधित तो षष्ठ्यंत होनी चाहिए, और वेद में केवल होता है। देखो, षष्ठ्यंतेन शब्देन युक्त पति शब्द अकेला बिना समास का, षष्ठ्यंत से युक्त जो पति शब्द है छंदसी बने वेदे विकल्पेन घी संचको भवति, विकल्प से घी संचक हो जाएगा। कुलुंचानां पतये नमः, कुलुंचानां पतये नमः। नमक अध्याय और चमक अध्याय दो बोलते हैं, नमक चमक। रुद्राष्टाध्यायी होता है, जैसे ये अष्टाध्याय ना व्याकरण, वैसे रुद्राष्टाध्यायी रुद्री पाठ बोलते हो उसको। उसमें नमा नमा नम के बोल, उसको पूरा अध्याय में नमा नम ही है। और एक ऐसा है इसमें च च च, द्रव्यंच में धनंच में चमे 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 बोलते रहेंगे, उसको चमक अध्याय बोलते हैं। नमक अध्याय में आया है शिवजी जो है कुलुंचानाम पतये नमः, तस्कराणाम पते नमः भी है, चोरों का भी भगवान है, तो बदमाशों का मालिक। कुलुंचा, कुलुंचा का स्वयं लिख रहे देखो हिंदी वाले, कुलुंचानाम पतये नमः। बुरे स्वभाव से दूसरे के पदार्थों को खसोटने वालों के पति, बुरे स्वभाव वाले, दुष्ट बदमाश तो है, बुरे स्वभाव वाले तो है, और दूसरे के धन संपत्ति लूटने में लगे रहे। ये तो खराब स्वभाव से ही है, और साथ साथ दूसरे का, किसी का पर्स मार दिया, किसी को मार दिया, कभी कुछ। ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं कुलुंचा, कुत्सितम और लुंचतिचा। कुत्सन भी है और लुंचन, लूटना, कसोटना। ऐसे स्वभाव वालों का भी स्वामी है शिवजी, रुद्र भगवान। चोरों के स्वामी है रुद्र भगवान। तस्कराणाम के पतये नमः, इसके बाद यह नमक अध्याय में यह कुलुंचाना क्या है, ये षष्ठी है। और कहाँ का है? ये वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का है मंत्र। अतः वेद में है, षष्ठी इस वाक्य में युक्त है, और केवल पति शब्द है, बिना समास का है। ऐसे इस पति शब्द को क्या हो जाता है? विकल्प से घी संज्ञा। जब घी संज्ञा होता है तो, जब घी संज्ञा होगा तब क्या होगा? घेर गीति, गुण करेगा। पति की को गुण होगा तो क्या होगा? एकार, पते, पते धन ये का ये है, पते धन ये चो अयवाया वह, अयवाग मिला दिया, पतये। नहीं हुआ तो पतिधन ए, ये का ये है, पतिधन ए, इको यणची, पत्ये हो गया। कुलुंचानाम पत्ये नमः। यजुर्वेद 16वां अध्याय के 22वां मंत्र में है। अतः दोनों हो गया, पतये पत्ये। लेकिन शर्त दो रख दिया, वाक्य में षष्ठ्यंत होना चाहिए और वह वाक्य वेद का होना चाहिए, तब होगा। नहीं तो
लोक में तो केवल पति शब्द का कभी घी संज्ञा होगा ही नहीं, समास में ही होगा। नियम बना दो, पति समास एवं। इस प्रकार से घी संज्ञा का संक्षेप में विचार पूरा हो गया। इसमें समझिए, इसमें कौन सा शर्त दिया है? ये षष्ठी युक्त और छंदसी दो शर्त रखा है इसमें। हाँ, एक तो वेद और छंदसी हो गया ना, ये वाला वेद वाला और वेद का ही है। लोक में नहीं होगा, लोक में षष्ठी युक्त होने पर भी नहीं होगा। अच्छा, केवल वेद में ही षष्ठी। पहला शर्त है षष्ठी युक्त होना, दूसरा शर्त है वेद में होना, तब जाके पति शब्द का घी संज्ञा विकल्प से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ह्रस्वम लघो, ह्रस्वम लघो, ह्रस्वम प्रतिमा का एक वचन, लघु प्रतिमा का वचन, दो पद है। ह्रस्वम अक्षरम लघु संज्ञकम स्यात्, ह्रस्व अक्षर है उसका क्या संज्ञा होगा? लघु संज्ञा होगा। कितने ह्रस्व अक्षर है आपके पास? ह्रस्व संज्ञा वाले कितने अक्षर है? आ, ई, ओ, री, ली, बस 5 ही। और प्रत्येक ह्रस्व समुदाय का कितने होता है अक्षर? 6, 6 पंजा 30, 30 ह्रस्व अक्षर है आपके पास। देखिए उच्चर उदात्त नीचर उदात्त किए थे ना, मुखनासिक वचन अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक, उदात्त अनुदात स्फुरित भेद, ये ह्रस्व 6 होते हैं। एक ह्रस्वकार 6 प्रकार का, ह्रस्वीकार 6 प्रकार, ऐसे 5 लगाओ, 6 गुणा 5 30 ह्रस्व अक्षर है। उन 30 का नाम पड़ेगा लघु। नाम क्या रख दिया? लघु। लघु संज्ञा करने का तो कई बार आपने लाभ उठा चुके हो। पुगंत लघु पदस्य च बनाया था ना, पुगंत कई बार गुण किए हैं। पुगंत लघु पद ये दिया, भेत्ता, छेत्ता, भिद धातु है त्रिच, छिद धातु है त्रिच, भिद त्रि, छिद त्रि। भिद गई क्या है? लघु है, रस्वी है ना, लघु संज्ञा उसका, और उपधा संज्ञा भी, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अतएव लघु और उपधा संज्ञा होने से पुगंत लघु से क्या कर देता, उसको गुण कर दिया। भे हो गया, भी का भे है कि नहीं, और छी का छे, भिद छिदता, तो भेद छेद हो गया। त्रिच गति के साथ मिला दे, खरिच तकार, भित्ता छित्ता, ये बन जाता है। और लघु संज्ञा के दूसरा फल भी दे रहे हैं, निजंत को लो और लुंग लकार में लो, नौ चंग विदाया ह्रस्व है कि नहीं। नीचे पर दिया था नी श्री द्रु स्वरूप कर्तृभ्यो चंग, सूत्र है ना, नी श्री द्रु स्वरूप कर्तृभ्यो चंग, उसे चंग प्रत्यय हो गया, छिली को चंग, चंगन से चंगी से द्वित्वादि हो जाता है। वहाँ पर सन्वल लघुनी चंग बरे अनग लोपे, लघु संज्ञा होने पर यह सूत्र लगेगा, सन्वल लघुनी चंग बरे अनग लोपे सूत्र से वहाँ पर वो सूत्र लग गया। तो वही दिखा रहे अचीकरत, दृष्टांत दे रहे हैं आपको। और दूसरा दृष्टांत अजीहरत, अचीकरत अजीहरत, अचीकरत अजीहरत, ये बन जाता है। चंग के आकार है ना, उसके वजह से चंग इंगित गित होने से गुण वृद्धि नहीं होता है, निश्चय कारण से गुण हुआ अची करत। और सन्वल लंगुई चंग पर अनग लोपे से रस भी हो गया, नहीं तो वृद्धि होने से क्या होता है, कारी चारी, तो करी चरी हो गया वो। अभ्यास को सन्यतः दीर्घो लगो हो, लघु संज्ञा होने से अभ्यास को दीर्घ अची, पहले सन्निध से क्या करूँगा, आकार को रस्विकार हो गया, और दीर्घ लगो, और सस्कार लघु संज्ञा होने से दीर्घ हो गया। इस सूत्र में, इस रूप में, प्रक्रिया में 2 बार लघु संज्ञा का लाभ होता है। इसे जान के दृष्टांत दिया इन्होंने, अचीकरत और अजीहरत।
संयोगे गुरु, संयोगे गुरु, संयोगे सप्तमी के एक वचन, गुरु प्रथमा के एक वचन, दो पद है। पुरुष से ह्रस्वम का अनुवृत्ति। संयोगे पर तो ह्रस्वम अक्षरम गुरु संजकम भवति। संयोग पर में हो, संयोग संज्ञा कौन करता है? हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग, ये संयोग संज्ञा करता है। असंयोग संज्ञा वाला वर्ण पर में रहते हुए पूर्व को यदि ह्रस्व हो तो उस ह्रस्व को भी नाम पड़ेगा, जो लघु नाम था और उसका नाम हो जाएगा गुरु। जो लघु था उसका नाम रख दिया गुरु, गुरुजी बन गया ह्रस्व। तो लाभ क्या है इसका? वो दृष्टांत से पता चलेगा। कुड़ी दाहे, हुड़ी संघात है, कुड़ी दाहे धातु है, कुड़ी दाहे और हुड़ी संघात है। अब इस धातु में इकारों की संज्ञा होगी। कौन इकार की संज्ञा करेगा? उपदेश जन्नासिकित, उपदेश अचन्नासिकित। उपदेश अवस्था में जो अच्छा होता है अनुनासिक जो, उसकी संज्ञा करता है। पहले कई बार कर चुके धातु में हैं, उसी से इस संज्ञा हो गया तो क्या बचेगा? कुड और हुड। अब ये तुम जो बोले थे सूत्र कौन लगेगा? यदि तो नुम धातो हो, नुम करेगा, नुम के क्या रहेगा? ना कुंड और हुंड। अनुस्वार पर श्रवण करूंगा तो मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य नकार हो जाएगा। न कौन स्वर कौन करेगा? नश्चा अपदांतस्य झली, नश्चा अपदांत से झली लगेगा। फिर परसवण कौन करेगा? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। इस सूत्र से परसवर्ण हो गया तो धातु बन गया कुंड और हुंड। अब यह क्या है? न और ड का संयोग है। उस संयोग के पर रहते हुए कु के उकार और हु के उकार जो ह्रस्व था, लघु संज्ञा थी, उसका हो गया गुरु संज्ञा। न ड का संयोग संज्ञा किया कौन? हलोनंतरा संयोग। संयोग के पर रहते हुए पूर्व में विद्यमान ह्रस्व को गुरु संज्ञा हो गया। गुरु संज्ञा करने का फल क्या निकला? गुरोश्च हलहा सूत्र है। वो क्या करता है? गुरु संज्ञा वाला वर्ण हो ऐसा जो हलंत धातु, उससे अप्रत्यय कर देता है। गुरोश्च हला से क्या आया? अप्रत्यय आया। अप्रत्ययन से क्या लाभ हुआ? कुंड हुंड ये बना। फिर स्त्रीत्व कक्षा में स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, पुल्लिंग में करने तो क्या? कुंड हुंड, सुख विसर्ग हो जाएगा। स्त्रीत्व कक्षा में टाप होगा, जैसे रमा, जैसे कुंडा हुंडा ये रूप बनेगा। कुंडा हुंडा, इन्होंने स्त्रीलिंग का रूप दिया है कुंडा हुंडा। शिक्षा और भिक्षा धातु भी दे रहे। यहाँ तो कुछ किए बिना अपने आप में संयोग पहले से ही धातु में है ना। शिक्षा धातु है और भिक्ष धातु है। शिक्षा और भिक्ष, यहाँ क्या है? का शा का संयोग है, क्ष में क और शा का संयोग है। अरे संयोग संज्ञा इसकी होने से संयोग के परते हुए ई जो है, शी का ई और भी का ई, इसको क्या हो जाएगा? गुरु संज्ञा हो जाएगा। तो वही सूत्र गुरोश्च हलहा लगेगा, अप्रत्यय हो जाएगा।
तृतीय कक्षा में टाप करो, शिक्षा भिक्षा। शिक्षा धातु विद्या उपादान है। शिक्षा धातु जो है विद्या को ग्रहण करना, प्राप्त करना। विद्योपादाने, शिक्षा विद्योपादाने धातु। और भिक्ष जो है भिक्षायाम अलाभे लाभे च, भिक्ष धातु भिक्षार्थ में है, अलाभे लाभे च, दोनों में। मैंने गए भिक्षा मांगने और मिले तो भी, न मिले तो भी, शब्द भिक्षाए रहे, दोनों में एक ही धातु प्रयोग होगा। इस प्रकार से गुरु संज्ञा का भी दृष्टांत हो गए। और गुरु संज्ञा करने वाला सूत्र ला रहे दीर्घंच, दीर्घंच, दीर्घम प्रतिमा के वचन चे दो पद है, पुरुष से गुरु का अनुवृत्ति आ गया। अर्थ है दीर्घम च अक्षरम गुरु संजगम भवती, दीर्घ जो अक्षर है उसका गुरु संज्ञा हो जाएगा। दीर्घ कितने हमारे पास? पूरे 9 हैं? नहीं है, 8 है। री का दीर्घ नहीं होता, ढकार से दीर्घा भावात, है ना। इसलिए अच्छ में से 8 ही अच्छा है हमारे पास दीर्घ। प्रत्येक का 6 होगा, 8 6 का 48 हो गए। उन 48 का नाम क्या पड़ेगा? गुरु। पूरे 48 गुरु वर्णों को गुरु संज्ञा कर दिया, दीर्घ वर्णों को। गुरु संज्ञा करने का लाभ क्या है? वैसे और भी अभी तो आपने पढ़ाई गुरु, चलो वो तो अलग चीज़ है। एक और दे रहे दूसरा, यहाँ लिट लकार का दृष्टांत दे रहे हैं, ये है कि नहीं। ईहान चक्रे और वूहान चक्रे धातु ले रहे हैं। यह चेष्टायाम, वह वितर्के, यकारों की संज्ञा हो जाएगा। उपदेश है अजन्नास्कित, यह हलंत हो गया, ऊ हलंत हो गया। आदि में क्या है? दीर्घिकार दीर्घ उकार, इसको दीर्घ होने के नाते इनका गुरु संज्ञा हो जाएगा। कौन सूत्र से? दीर्घंच सूत्र से गुरु संज्ञा हो गया। गुरु संज्ञा उनका क्या फल है? लिट लकार में लाभ दिखा रहे हैं ये दृष्टांत। जैसे लिट लकार आएगा, केवल लिट लाभ, केवल लिट। सूत्र आपका इजादेश गुरुमतो अंड्रिच्छ, है ना सूत्र। वो सूत्र क्या करेगा? आम करेगा, आम प्रत्यय। हाँ, आम प्रत्यय आएगा, खाने को नहीं मिलेगा, केवल प्रत्यय। तो आम प्रत्यय आएगा। तो यह आम लिट, वह आम लिट। तो यहाम वो हाम हो जाएगा। और वहाम धन लिट। अब सूत्र लगेगा आमहा। वो सूत्र क्या करेगा? लिट को लुक, लोप कर दिया, लेर लुक, इतना क्या देता है वो सूत्र। आमंत से पर में जो लिट है लुक हो गया। बचेगा कितना? ये हाम वो हाम, इतना ही बचा। तब सूत्र लगता है क्रीचानुप्रजते लिटी। क्रीचानुलिटी से लिट का अनुप्रयोग हो गया क्री भू अस के साथ। यहाँ कौन सा लिया? क्री को लिया ना हमने, यहां चक्र, हाँ क्री को लिया। तो यहां क्री धन लिट, यह अनुप्रयोग हो जाएगा। यहां क्री धन लिट।
अभी आत्मपद ले रहे हैं, ये चेष्टायाम धातु आत्मपदी है। आत्मपदी से जब अनुप्रयोग तो आत्मपदी होता है, कौन सूत्र करता है? जा चुका है वो सूत्र, आत्मनिर्भर प्रकरण में गया वो। अनुप्रयोग हुआ है उसको आत्मपद होगा। कौन सूत्र है, याद है? हाँ, आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, पढ़े है ना सूत्र? आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, ये सूत्र करेगा। वो कहेगा आम प्रत्यय का जो प्रकृति है, कौन? यह धातु ऊह धातु, वो जो भी आत्मपद के हैं तो यहाँ भी आत्मपदी प्रयोग होगा, इसलिए आत्मपद आएगा। यहाँ क्री धन लिट के प्रथम पुरुष क्वेश्चन में क्या है? त प्रत्यय, त आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिंग, ये आएगा। फिर त के स्थान में लेटस तजयो रेशरेज, ये लग गया तो यहाँ क्री ए, बाकी कार्य पूर्वत लिटि धातो रनभ्यास द्वित्व करूँगा। क्या सूत्र है? लिटि धातो रनभ्यास द्वित्व हो जाएगा। ईहाम क्री क्री ए, इसे वहाम क्री क्री ए होगा। एक ही जैसे एक को बना देंगे वैसे ही दूसरा है। पूर्वाभ्यास, पूर्व अभ्यास से पूर्व का क्या हो जाएगा? अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा होने से क्या सूत्र लगेगा? व्रत। क्या है? व्रत लग गया। ऋकार को अकार कर दिया। अकार जब करूंगा तो क्या होगा? वो भी उरण रपरहा कर क्री ए। अब हलादि शेष, क्या सूत्र लगेगा? हलादि शेष। इहाम क क्री ए। अभ्यास में जब का इसको क्या होगा? कोहोश्चुहु, कोहोश्चुहु। कवर्ग और हकार को चवर्ग आदेश होगा तो क के स्थान में क्या होगा? इसीलिए यहाँ च क्री ए, ये कोई एणची से यण हो जाएगा। यहाँ मकार को अनुस्वार परसवर्ण हो जाएगा। इहान चक्रे, इहान चक्रे। म का अनुस्वार कौन करेगा? एक ही करेगा रे, दोनों सूत्र करेगा? कौन सा? मौनुस्वारा, म पदांत है। कृण में जंतः मांस कृत को अव्यय संज्ञा होता है, सुपाया लुक हो गया। अतएव यहां अव्यय है, सुपा के लुक हो चुका है, मांत पद है वो, सुप्तिगंतम पदाम। अतएव बकार को मौन स्वर से अनुस्वार हुआ। अपर में चक्र है, अनुस्वार को परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो यहाँ चक्रे म को यहाँ हो जाएगा चकार के वजह से। एवमेवा वुहान चक्रे ये रूप बनेगा। हाँ कर दो, विकल्प से भी करो। अनुस्वार के पक्ष में यहाँ चक्रे, यहाँ चक्रे दोनों बनेगा। अब अंग संज्ञा सूत्र ला रहे, पूर्व में कई बार इसको बोल चुके हैं, अब आ रहा है। यस्मात् प्रत्यविधिस्तदादि प्रत्ययंगम
यस्मात् प्रत्यविधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् पंचमी के एक वचन, प्रत्यविधि प्रथमा के एक वचन, तदादि प्रथमा के एक वचन, प्रत्यय सप्तमी का एक वचन और अंगम प्रथमा का एक वचन। यहाँ दो पदों में समास है। प्रत्यविधि, प्रत्यस्य विधि इति प्रत्यय विधि ही षष्ठी तत्पुरुष समास है। तदादि में भी षष्ठी तत्पुरुष है। तस्य आदिरिति तदादि, तस्य आदिरिति तदादि, तदादिर आदिर यस्य तत्तदादि। तदादि है आदि में जिसका, तदादि भी है आदि में जिसका, इति तदादि बचा, एक आदि का लोप हो गया, उसे कहते हैं मध्यम पद लोपी समास। शाखा प्रिय बनता है, शाखा नाम प्रिय, शाखा प्रिय। पहले बना लो, फिर प्रिय शब्द का लोप करेंगे। शाक प्रियो पार्थिव इति शाक प्रिय पार्थिव, प्रिय पद का लोप, शाक पार्थिव। जैसे बनता है वैसे यहाँ भी लोप होगा। लिख रहे हैं आगे देखो स्वयं भी, तदादि शब्द रूपस्य तस्याद्या तदादिरिति तदादिर आदिर यस तत् तदादित बहुव्रीहि समास। शाख पार्थिवादी नाम चोत्तर पद लोप। शाख पार्थिवादी गण में जो उत्तर पद है उसका लोप होता है। उत्तर पद किसका नाम है? देखो पहले हमने क्या किया, तस्य आदि ही, क्या बना? तदादि, नपुंसकलिंग में ले गए। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? समास में इसका नाम हो जाता है पूर्व पद और अगले का नाम उत्तर पद। वैसे उत्तर पद का नाम है समास चरमावयवे रूढ़। उत्तर पद जो संज्ञा है, मान लो 3-4 के साथ समास किया, कई जगह किया ना आपने, च च च द्वंद्व समास 5, 6, 8, 10 भी रख करके समास कर देते हो आप। तो किसका नाम उत्तर पद है? जो सबसे अंत वाला है, इसके कहते हैं उत्तर पद का समास चरमावयवे। समास की चरमावय में रूढ़ हो जाता है उत्तर पद संज्ञा। आगे आगे उत्तर पद अधिकारी चलता है, अधिकार सूत्र है। इसलिए ये है उत्तर पद। इसका लोप हो जाएगा जब हम इस तदादि है ना, तदादि ही रपि आदिर यस्य, बहुरी समास में होगा वो, तब अन्य में नहीं। तदादिर रपि आदिर यस्य, आदिर यस्य। तदादि भी है आदि में जिसका, तदादि भी है आदि में जिसका, ऐसे समुदाय का भी नाम अंग पड़ेगा। जिससे प्रत्यय का विधान हुआ उसका भी अंग संज्ञा होगा, और वह प्रत्यय जो विधान हुआ है वह भी आदि में जिसका, ऐसे पूरे समुदाय को भी अंग संज्ञा हो जाएगा। इसका लाभ क्या है? भाष्यकार ने कहा इस सूत्र में जो तदादि ग्रहण किया है उसका लाभ कहा 2 चीज है। तदादि ग्रहणम, लिख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भाष्यकार का। तदादि ग्रहणम स्यादि नुमर्थम, स्य आदि के लिए, स्य होता है ना विषय प्रत्यय, स्य होता है, या आपका ये शप होता है, छिली हो जाए, सिच हो जाता है, जितने बीच में होते हैं, शन है, स्नु है, जितने विकर्ण प्रत्यय होते हैं बीच में आते हैं ना, प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है उसको। ये जो बीच में आते हैं, गण का विकर्ण प्रत्यय हो या लकार के विकर्ण प्रत्यय हो, विविधम करोति प्रभेदम करोति इति विकरणम, विकर्ण प्रत्यय। नहीं तो सभी लकार बराबर हो जाएगा ना,
एक में शप है, एक में शप होता ही नहीं, एक में तास होता है, एक में स्या होता है, तब तो लकार फर्क पड़ गए। सर लकारों में फर्क जो पैदा करता है और गणों में जो फर्क पैदा करता है, शप है, श्लू है, श्नु है ना, शन है, श्नम है, ये सब जितने भी हैं वो विकर्ण प्रत्यय कह जाते हैं। इन विकरणों के प्रत्यय सहित भी मुझे अंग संज्ञा करना है। जैसे दृष्टांत में आप देखिए समझ में आ जाएगा। आप लोगों के सुप्रसिद्ध जो रटा हुआ, यहाँ का दृष्टांत में छोड़ूंगा अभी, पहले आप लोग रटे ना, भवामी, भवावह, भवामह, पढ़े हो ना, याद तो है कम से कम। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवता, भवामी, भवाव, भवाम। अब हम एक दृष्टांत लेंगे भवामी। भू धातु है मिप पाया, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है ना, भू धातु। भू धातु आने के बाद इस मिप का मी बचता है, पहलंत्यम से चला गया, बीच में क्या लाया मैंने, कर्तरी शप, शप का अ बचा हुआ है। अब इस शप के परे रहते हुए पहला अंश यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय का विधान किया, इतने का ही अंग संज्ञा भी हो जाएगा। और वह है आदि में जिसका, ऐसा जो समुदाय, इस समुदाय का भी अंग संज्ञा हो जाएगा। केवल भू का भी अंग संज्ञा है, केवल भू और असहित जो है समुदाय का भी अंग संज्ञा हो जाएगा। दोनों का लाभ आपको यहाँ दिख रहा है। देखो, केवल भू का अंग संज्ञा करने से क्या हुआ, सार्वधातु का अर्थ है किसे, इगंत अंग को गुण हो गया, तो भो बना, अ और मी है कि नहीं। ये चाहिए अवयव सब आदेश कर दो, भवा मी है कि नहीं। अब भव समुदाय का भी अपनी कहा ना, वह शप है आदि में जिसगा, वह शप पकार किसके आदि में, भू के आदि में, और भू के आदि में बैठा हुआ है, वह है आदि में जिसगा, ऐसा जो समुदाय, उसे कहते हैं तदादि। ये तदादि को भी अंग संज्ञा कर दिया, अर्थात भव का भी अंग संज्ञा हो गया। इसका लाभ क्या हुआ, अतो दीर्घो यही, क्या सूत्र है, अतो दीर्घो यही, वो क्या करेगा, दीर्घ कर देता है। तो रूप क्या बना तब, भवामी। यदि तदादि ना होता तो भवामी रूप नहीं बनेगा, दीर्घ नहीं हो पाएगा। कि अदंत अंग को ही दीर्घ करता है, यही आदि प्रत्यय के प्रत्यय, अतो दीर्घो यही। इसे यहाँ दृष्टांत क्या दे रहे हैं, पहले कर्ता हर्ता, पहला अंश मात्र के लिए दृष्टांत दिया, तदादि के लिए दृष्टांत नहीं है इसमें, क्योंकि इसका दो अर्थ है ना, यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिका द्वा, चाहे धातु से आप कर रहे हैं चाहे प्रातिपदिक से कर रहे हैं। यस्मात् प्रत्यय प्रत्यो विधीयते, प्रत्यय का विधान किया जाता है। तदादि शब्द रूप से च प्रत्यय परत अंग संज्ञा होती, उस प्रत्यय के प्रत्यय हुए अंग संज्ञा हो जाएगा। मी के कारण से भी भू का अंग संज्ञा है, कि भू से मी विधान किया आपने, यस्मात् प्रत्यय विधि, भू से आपने मिप का विधान किया, इसे मिप के प्रत्यय भी भू की अंग संज्ञा है। और इसी भू से शब्द भी आपने कर दिया, इसे शब्द के प्रत्यय भी भू की अंग संज्ञा है। लेकिन भव की अंग संज्ञा कौन करेगा, उसके लिए कहा तदादि। यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि शब्द रूप से च प्रत्यय परत, उस प्रत्यय के परे रहते हुए अंग संज्ञा होगा। प्रत्यय गायब हो जाएगा तो नहीं होएगा, फिर प्रत्यय लोपे प्रतिलक्षण करनी पड़ेगी, तो भी फायदा नहीं। न लुमतांगस्य, लुमता से लुप्त हो जाए वह अंग कार्य नहीं होता। लुक्ष लुप्त से प्रत्यय का लोप करोगे तो प्रत्यय कार्य नहीं होगा। लुक्ष लुप्त न कहते हुए प्रत्यय का लोप करोगे तब प्रत्यय लोप प्रतिलक्षण से उस प्रत्यय निमित्त कार्य किया जा सकता है। वो सबके दृष्टांत आएंगे एक एक करके। कर्ता हर्ता में पहला अंश मात्र का दृष्टांत है, औपगव में भी पहला अंश मात्र का दृष्टांत है, तदादि का दृष्टांत नहीं इनमें। करिष्यति, अकरिष्यत, करिष्यावह, करिष्याम,
भविष्यावा भविष्याम जैसे अभी आपने जैसे बनाया, ये सब क्या है? तदादि का दृष्टांत। क्यों? बीच में स्य आ गया, स्य सहित की भी अंग संज्ञा होगी। स्य सहित की अंग संज्ञा करने से करिष्यति, अकरिष्यत, अकरिष्यत, करिष्यावः, करिष्यामः। स्य का व्यवधान होने पर भी धातु का क्या हो गया? वहां पर अंग संज्ञा हो जाता है। पहले दो में तदादि का दृष्टांत नहीं है। पहले जो क्या दिया? करिष्यति और अकरिष्यत, इन दोनों में तदादि का दृष्टांत नहीं है ये। लेकिन यस्य के प्रत्यय भी क्रि को अंग संज्ञा हो जाएगा, ये दिखाने के लिए। जिससे प्रत्यय के विधान हुआ वह प्रत्येक प्रत्यय उसका अंग संज्ञा होता है। या किससे हुआ है? क्री धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, तिप प्रत्यय आया। लृट के कारण से सूत्र क्या है आपका? स्या तासी लृटो, तेव बीच में स्या आ गया। क्री स्या ती है, और क्री को अंग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। लेकिन यह तिप करने के बाद क्रिया को हम क्या करेंगे? गुण नहीं कर सकते कि विकर्ण प्रत्यय बिना क्रिया पूरी नहीं हुई। अविकर्ण प्रत्यय आने के बाद क्रिया और ति के बीच में स्य क्या हो गया? व्यवधान हो गया। स्य का प्रत्यय भी ये भी क्रिया से विधान होने से इसी अंग संज्ञा कर दूंगा तो गुण हो जाएगा। क्रिया को हो गया कर, करिष्यति, और लिंग लकार में अकरिष्यत। ये कहाँ का है? लिंग लकार, यह है लृट लकार। प्रक्रिया की है केवल अट्टागम हुआ, तिप का ती का लोपितश्च, ई का लोप कर देगा। और बाकी जो अभी जो हमने किया वही है, करिष्यामि, करिष्यावः, है ना? ये जो दिया है आगे दुरुप, करिष्यावः, करिष्यामः। जैसे अभी अपने किसका बनाया था? भवामी, उसे यहाँ पर भी आतो दीर्घो यही, और स्य सहित अंग संज्ञा करने से हो पाया। करिष्य है, ये पर क्या है? वस, मस प्रत्यय। ये क्या है? लृट लकार, उत्तम पुरुष, द्विवचन और बहुवचन। अब स्य सहित की अंग संज्ञा करने से सूत्र लगा अतो दीर्घो यही, दीर्घ कर दिया। अदंत अंग को, अतो, अतो माने अदंत जो अंग है उसी को दीर्घ कहता है। कब? यही, यही माने ये आदि प्रत्यय के परिवर्ते हुए। यही कौन है? यहाँ व और म, ये दोनों यही हैं। अतः इसके पढ़ते हुए इस जो अदंत अंग है, स्याज्ञा में अ है ना, इसलिए अदंत अंग है, अतः इस अंग को दीर्घ हो जाएगा तो करिष्यावः, करिष्यामः ये रूप बन जाता है। यह अंग संज्ञा का विशेषता है। जिससे प्रत्यय होता है उसको भी अंग संज्ञा होगा, और जिससे प्रत्यय वह प्रत्यय आदि में जिसका उस समुदाय का भी अंग संज्ञा होगा।